हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे बॉक्स थ्योरी के ऊपर। एक बॉक्स होता है जो कि कुछ इस तरीके से बना होता है, उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड करना होता है और क्या रूल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना तो चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं और अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। व्यूज बहुत कम आ रहे हैं अभी। ओके, तो चलो अब हम बॉक्स थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है। ये 30 मिनट का चार्ट है और सिप्ला का चार्ट है, सिप्ला लिमिटेड। ओके, तो अभी मैंने इस पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। और इस बॉक्स को मैं आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। ओके, मैं इस चार्ट को सेव कर लूंगा और इसके अंदर किस तरीके से ट्रेड करूंगा उसके बारे में बात करूंगा। और सेकंड बात ये कि हम इस बॉक्स के अंदर जब जो रूल्स हैं वो उन रूल्स को आप अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक भी रूल्स अगर ब्रेक होता है, अगर रूल्स फुलफिल नहीं होता है, फुलफिल अगर रूल्स नहीं होगा तो ये जो आपको ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा उसके अंदर, या आप जो भी आप ट्रेड लोगे उसके अंदर आपको लॉस हो जाएगा अगर आप रूल्स अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो। ठीक है, सबसे पहले मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है सिप्ला का, मैं सिप्ला की बात करूंगा। और आफ्टर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो होता है ट्रेड, वो किस तरीके का होता है और उसके अंदर किस तरह का रिएक्शन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक दूसरे चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले ये सिप्ला का चार्ट है। सिप्ला के अंदर एक अपमूव आता है। ओके, ये इसका पहले मैं डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा यहाँ से। ये 300 या 400 के समथिंग हम बोल सकते हैं, 400 के आसपास से स्टार्ट मूव होता है, जो कि ऊपर जाता है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता है। ओके, बट अभी हम बॉक्स की बात कर रहे हैं तो हम वापस 30 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। और ये एक जगह पर आके एक बड़े से ग्रीन कैंडल के साथ में एक जाता है ऊपर, एक बियरिश हैमर या बियरिश डोजी बनता है। ठीक है, और ऊपर जाके ये थोड़ा सा यहाँ पर एक जगह पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है और एक यहाँ से एक जगह पर टच होता है, मतलब कि 612 या 15 के आसपास इसका एक रेंज बन जाती है। यहाँ पर ये टच करता है, वापस नीचे आता है। और ये नीचे जब आता है तो जो इस टाइम पर जो कंसोलिडेशन का एरिया था इस तक आता है, मतलब कि 600 580 तक आता है। ओके, 580 तक आता है, अगेन यहाँ से फिर से बाउंस होता है, फिर से 615 तक जाता है और फिर से नीचे आता है 580 के आसपास। ओके, अब हमको क्या करना है कि जब हमको पता चल गया है कि हाँ ये यहाँ पर एक इस रेंज के अंदर आ गया है, एक ये जो बॉक्स है वो सभी तरह के चार्ट्स के ऊपर बनता है, डेली, वीकली और 30 मिनट, 1 आवर, 5 मिनट, हर एक तरह के में काम करता है। बट जितना ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, मतलब कि अगर आप बॉक्स को यूज कर रहे हैं तो मिनिमम 30 मिनट के चार्ट पर यूज करें। और जो इसकी रेंज होती है वो कम से कम 5 से 10% के बीच में रखना। ओके, अगर आप 5 से 10% की रेंज रखेंगे तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। अभी इस वाले जो बॉक्स की रेंज है लगभग 580 से 615 तक है, जो कि 35 पॉइंट की रेंज, और ये लगभग 7% के समथिंग, 6 से 7% के बीच में इसकी रेंज है। ओके, तो यहाँ पर अब किस तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि इसके अंदर एसएल बहुत स्मॉल होता है और बहुत अच्छे से हम ट्रेड ले पाते हैं। ओके, तो हमको कोई इतना लोड नहीं रहता है। और इसमें एसएल इतना छोटा होता है और इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो जो रहता है 1:10, 1:12, 1:15 तक रहता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर ट्रेड कैसे लेना है। जैसे हमको पता चल चुका है कि यहाँ पर अपर साइड में ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, डाउन साइड में एक सपोर्ट ले रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि इस बॉक्स के अंदर अगर हम ट्रेड लेना चाहें तो अंदर भी ले सकते हैं, कि या फिर हम वेट कर सकते हैं इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। ओके, तो अभी हम अंदर किस तरीके से ट्रेड लेना है वो देख लेते हैं। जैसे कि जब भी ये स्टॉक अगर नीचे की तरफ आता है और अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बाय करेंगे अगर, जैसे कि यहाँ पर 580 के यहाँ पर हम बाय कर रहे हैं तो यहाँ पर 580 या 578 या जहां पर भी आपको बाइंग एंट्री मिलती है वहां पर आपने बाय किया। और यहाँ पर हम एसएल क्या रखेंगे, जो बॉक्स है इसके नीचे का एक या 2 पॉइंट नीचे का, या फिर आपकी जो एंट्री है उसके नीचे 1% का। ओके, ज्यादा कोई बड़ा नहीं रखेंगे हम एसएल, इसमें 5 या 7 पॉइंट का एसएल बहुत है। कैश के अंदर रखेंगे हम, ओके, स्पोर्ट बेसिस पे या जिसमें भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसके अंदर। और इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, आपका मिड पॉइंट। जो इसका मिड पॉइंट होगा ना,
जैसे कि 580 आपका एंट्री है और 580 लो लेवल है और 615 हाई है, तो लगभग 35 पॉइंट की रेंज है। तो यहाँ पर आपका जो 18 पॉइंट के समथिंग का एक पहला टारगेट रहेगा। ओके, अगर आप मतलब कि 18 पॉइंट जो है मिड में आता है, मिड के अंदर मतलब कि 97 या 98 के आसपास यहाँ पर आप टारगेट आपका रख सकते हो। यहाँ पर आप एंट्री लो और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट रखो और सेकंड टारगेट आप रखो कहाँ पर, टॉप लाइन पर। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पर एंट्री ली, यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट ये, और यहाँ पर जब आप 50% एग्जिट करो फर्स्ट टारगेट पर, तो यहाँ पर आप एसएल भी पुट कर सकते हो अपनी बाइंग प्राइस के ऊपर, या जो आपने क्लोजिंग क्रॉस किया है उसके यहाँ पर, या 7 से 8 पॉइंट प्रॉफिट में आप एसएल, एक ट्रायल एसएल यूज कर सकते हो और उसको आप होल्ड कर सकते हो, चाहे टॉप तक जाए या मिड में भी अगर आप चाहें तो पूरा बुक कर सकते हैं। अगर आपने मिड में बुक कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है या तो ये वापस टॉप लाइन पर जाए या बॉटम लाइन पर है। अगर यहाँ बीच में, जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर अभी भी बीच में टाइम पास कर रहा था, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना ही नहीं। अब यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है। ओके, कहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है। तो अब हम यहाँ पर ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, हमको यहाँ पर देखना है कि इसके अंदर वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम हमने देखी, ग्रीन कैंडल है, ओके, ब्रेकआउट हुआ है, ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम देखी, वॉल्यूम हाई है, ओके, एवरेज ब्लैक लाइन होती है ना, इस एवरेज लाइन के अबव होना चाहिए। ओके, और इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट होता है तो अब हमको यहाँ पर वेट करना होगा एक और ग्रीन कैंडल का, और वो ग्रीन कैंडल, ये जो बॉक्स है इसको टच भी नहीं होना चाहिए, इसको टच भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर इसको एक पूरी पूरी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बाहर बनना चाहिए, जो कि नहीं बनती है, एक रेड कैंडल बनती है, मतलब की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है। और वापस ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में रेड कैंडल बनी, 3 रेड कैंडल बनी, और तीसरी रेड कैंडल जो थी वो वापस बॉक्स के अंदर टच हो जाती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर थोड़ा और वेट करना है कि अगर हो सकता है कि वापस ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हमको वेट करेंगे हम। ओके, और वेट करने के बाद में हम देखेंगे कि अगर अगेन एंट्री हमें मिलती है या नहीं मिलती है, तो या फिर हम नेक्स्ट इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट डे ये ओपन होता है, ऊपर जाता है, और जैसे ही वापस बॉक्स के अंदर आता है तो यहाँ पर आप वापस शॉर्ट इसको कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो, आपका फर्स्ट टारगेट ये है और सेकंड टारगेट ये रहेगा। ओके, तो अगर यहाँ पर आप शॉर्ट कर रहे हो तो इसका एसएल आप क्या रखोगे, इसका एसएल आप हाई रख सकते हो। ठीक है, अगेन मतलब कि यहाँ पर आपको जो शॉर्ट कर रहे हो इसमें आपको एसएल आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी रिस्क ले सकते हो। यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:2 का होना चाहिए। ओके, अगर आपका 10 पॉइंट का टारगेट है तो 5 पॉइंट का आप एसएल रख सकते हो, 20 पॉइंट का टारगेट है तो आप यहाँ पर 10 पॉइंट का एसएल रख सकते हो। मैक्सिमम 10 पॉइंट का अगर एसएल रखोगे, अगर आप 20 पॉइंट का अगर आपका टारगेट है तो। ओके, 1:2 का रेशियो हो तो। अब हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर ये वापस नीचे आता है, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, अब हमको अगेन लॉन्ग करना है इसको, तो हम वेट करेंगे यहाँ पर आने का। पर अगर ये बीच में से ही मिड में आता है, हमारा ट्रायल एसिलेट होता है, वापस ऊपर चला जाता है, तो हम अगेन यहाँ पर फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हम अगेन फिर से शॉर्ट कर सकते हैं। अब हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो जाता है, कहाँ पर, यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया। और हाँ, जब आप ट्रेड ले तो प्लीज ये बात ध्यान रखो कि वो जो जिस कैंडल जो बन रही है, जैसे कि ये वाली कैंडल बन रही थी, यहाँ तक आया और आपने शॉर्ट कर दिया, नहीं, इस कैंडल को पूरा क्लोज होने का टाइम दो, इस कैंडल को पूरा क्लोज होने का टाइम दो। हो सकता है इसमें आपके 1-2 ट्रेड मिस हो जाए, बट आपको यहाँ पर कैंडल के क्लोज होने का टाइम देना है। अगर कैंडल क्लोज होती है, वो कहाँ पे क्लोज होगी आपको नहीं पता, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर ये मूव स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग के, ये 30 मिनट का चार्ट है, स्टार्टिंग के केवल 5 मिनट के अंदर ब्रेकआउट हो गया, बाकी के 25 मिनट अभी कैंडल को क्लोज होने में है। हो सकता है ये वापस नीचे भी आ जाए, हो सकता है जितना इसने यहाँ से यहाँ तक मूव दिया उसका 4 से 5 गुना अप मूव और दे दे वो। तो इसलिए हमको यहाँ पर एंट्री लेने से पहले हमको वेट करना होगा कि कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। ओके, ये वाली शॉर्ट के लिए यहाँ से ये ऊपर से नीचे आता है। ओके, ये यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, वापस नीचे आता है, और जैसे ये नीचे आता है तो हम यहाँ पर अगेन इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में हमको एंट्री का मौका मिलता है। नेक्स्ट कैंडल हमको एंट्री का मौका मिला और हमने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट किया, और हम इसको होल्ड कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट ही लगभग यहाँ पर हमारा 1579
या 597 या 598 का समथिंग रहेगा। यही हमारा मिड पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। तो मिड पॉइंट पर आता है 50% एग्जिट करके बाकी 50% हम होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हुई बॉक्स के अंदर ट्रेड करने की बात। अब हम बात करेंगे बॉक्स के बाहर ट्रेड किस तरह से करना है। बॉक्स से जब बाहर जाएंगे तो वो किस तरह से ट्रेड होगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। ओके, इसके अंदर भी बॉक्स बना था। ये लगभग 4 महीने का टाइम फ्रेम था इसके अंदर। ओके, और ये बहुत डेली चार्ट के ऊपर बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर आप एंट्री ले, ये यहाँ पर से आपको एक पता, यहाँ तक आपको पता चल जाएगा। कहाँ तक? ये इतने टाइम के अंदर आपको पता चल गया है कि ये एक बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही ये बॉटम के पास आए, यहाँ पर आप बाय करो, और बाय करने के बाद में आप इसको होल्ड करो। मिड पर आप 50% बुक करो और 50% टॉप पर यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनी, बट यहाँ पर वॉल्यूम आप देखो, वॉल्यूम क्या है। अब आपको यहाँ पर देखना है वॉल्यूम, वॉल्यूम एवरेज के नीचे। ओके, एक कैंडल और वेट करी, पर यहाँ पर डोजी बन गई, यहाँ पर डोजी बन गया, तो हमको यहाँ पर एंट्री लेना ही नहीं है। मतलब कि यहाँ पर पॉसिबल है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, हम वेट करेंगे और फिर से यहाँ पर एक इसी तरह से कंसोलिडेशन या एक रेंज वाला माहौल फिर से बन जाता है। ओके, और यहाँ पर हमको वॉल्यूम भी है वो लो ही दिखती है, एवरेज के ऊपर नहीं जाती हुई दिखती है। फिर से ये यहाँ पर हमको फॉल दिखता है और ये फॉल आता है। ओके, फिर से अगेन एक और ब्रेकआउट होता है। अब इसके अंदर यहाँ पर एक कैंडल, ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद में जो कैंडल बनती है, वो जो कैंडल है वो जो रेड कैंडल बन जाती है। तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकआउट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ओके, इसके बाद में एक और कैंडल बनती है, वो ग्रीन कैंडल बनती है, एवरेज की समथिंग वॉल्यूम होती है इसमें। अब यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। इसके अंदर एसएल क्या रखना होगा? बॉक्स का टॉप, बॉक्स का जो टॉप है उसको हम एसएल रखेंगे और यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका टारगेट क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, वैसे इसका टारगेट ये रहता है कि जितने ज्यादा टाइम कंसोलिडेशन हुआ है उतने ज्यादा बड़ा टारगेट। ओके, तो यहाँ पर अगर ये 1 महीने अगर कंसोलिडेशन हुआ है, मतलब कि 20 दिन अगर कंसोलिडेशन, 20 ट्रेडिंग डेज कंसोलिडेट हुआ है, तो आप कम से भी कम इजीली आप यहाँ पर टारगेट जो रख सकते हो, यहाँ पर आप कम से कम 15 से 20% का टारगेट रख सकते हो। अगर ये ज्यादा 2 महीने या 3 महीने का अगर इसका कंसोलिडेशन टाइम है, तो आप आराम से 30 से 40% तक का भी टारगेट इसमें रख सकते हो। ओके, और ये मूव जो होगा, ये पॉसिबिलिटी पूरी पूरी हो गई, ये 1 से 2 महीने के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट कर दे। जैसे ब्रेकआउट होगा, ये ब्रेकडाउन होगा। ओके, तो यहाँ पर हमको ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, वॉल्यूम भी एवरेज के ऊपर होती है, यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं, पर यहाँ पर हमें पहला डोजी और दूसरा डोजी साथ साथ मिल जाता है, मतलब कि एक रिवर्सल साइन होता है। हमको डोजी हमेशा याद रखना है इस बॉक्स के अंदर, कि जब भी ब्रेकआउट के तुरंत बाद अगर डोजी बन जाए तो हमें पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। यहाँ पर वापस रिवर्सल होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, और वही हुआ, एक रिवर्स बड़ा कैंडल बनता है, रेड कैंडल, और ये इसका नेक्स्ट कैंडल अंदर वापस बॉक्स के अंदर आना शुरू। ओके, बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो, 50% यहाँ बुक, 50% बॉक्स के नीचे आप एग्जिट कर सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप वापस एसएल, ट्रायल एसएल कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इसके अंदर ब्रेकआउट होगा तो किस तरीके से होगा। ओके, एक बड़ा सा, यहाँ आपकी एवरेज कैंडल की साइज आप देखो, यहाँ पर ज्यादातर एवरेज कैंडल की हाई एंड लो देखो, आपकी हाई एंड लो क्या है? हाई एंड लो के लगभग 150 पॉइंट का डिफरेंस चलता है। ओके, तो ब्रेकआउट होने के लिए जो कैंडल चाहिए वो कितने पॉइंट की कैंडल चाहिए? मिनिमम 250 टू 300 पॉइंट की एक कैंडल चाहिए। ओके, ये कैंडल जैसे कि ये ब्रेकआउट के लिए कैंडल है हमें, तो ये कैंडल कितने पॉइंट की है? इसका हाई एंड लो समथिंग 300 पॉइंट का हाई एंड लो है। ओके, ये ब्रेकआउट के लिए पूरी पूरी सुटेबल है। इसके बाद में एक नेक्स्ट कैंडल बनती है, वो ब्रेकआउट के लिए इंडिकेट कर देती है। उसके बाद में गैप डाउन होता है, रेड कैंडल बनती है, हाई वॉल्यूम एवरेज के बराबर रहती है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं इसको, यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर हम शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट के बाद में हम इसको होल्ड कर सकते हैं। अब अगर हमारा टारगेट यहाँ पर कितना रहना चाहिए?
यहाँ पर हमारी जो रेंज थी, रेंज क्या थी, रेंज हमारी थी 800 से लेके 12,200 तक, मतलब 400 पॉइंट की रेंज। तो हमारा जो पहला टारगेट ही होगा वो कम से कम 400 पॉइंट का होगा। ओके, और दूसरा टारगेट तो फिर ओपन, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। ओके, यहाँ पर अगर हमने शॉर्ट किया इस वाले कैंडल के ऊपर हम शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकडाउन हो चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको बिल्कुल एसएल के नियर आपको एंट्री ना मिले, थोड़ा सा दूर जाके एंट्री मिले, और आप थोड़े से दूर जाके एंट्री भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप जब एंट्री लोगे, यहाँ पर आपने शॉर्ट किए, यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हो, और होल्ड करने के बाद में आपको पता ही है, यहाँ पर जब ये बॉक्स से बाहर जब जाता है कोई भी स्टॉक या इंडेक्स, तो उसके बाद में रिजल्ट इसका क्या होता है। ये रहा इसका रिजल्ट, यहाँ से सीधा इतना बड़ा फॉल, और ये होता है बॉक्स का रूल। ओके, अब इस वाले स्टॉक के अंदर क्या संभावना है। ओके, इस वाले स्टॉक के अंदर मैं कोई भी अभी कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, पर यहाँ पर अभी तक 2 बार अपसाइड ब्रेकआउट होने की कोशिश कर चुका है, और दोनों टाइम ये फेल हुआ है। ओके, तो पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि ये नीचे की साइड में ब्रेकडाउन। ओके, नीचे जो जब सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके कोई स्टॉक जाता है तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं, और जब ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तो उसको ब्रेक आउट बोलते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि इसलिए ब्रेक डाउन दे। ओके, ब्रेक डाउन अगर देगा ये, तो ये 575 के नीचे जब भी इसको कोई बड़ी सी कैंडल बनती है 10 से 15 पॉइंट की, और वो सीधी की सीधी इसके नीचे चली जाती है, और इस वॉल्यूम एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तो वो एक रियल ब्रेकआउट होगा, और उसमें हम ये वहां पर हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा, क्योंकि ये 35 पॉइंट की रेंज है, तो हमारा पहला टारगेट ही होगा 35 पॉइंट का, और 35 पॉइंट का टारगेट मतलब 540 का। ओके, 540 का इसमें हमारा पहला टारगेट होगा। ओके, तो जब इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं किसी दिन आपको मेरा जो डेली व्यूज वाले वीडियोस होते हैं उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर ये अपसाइड में ब्रेक होता है तो इसमें पहला टारगेट ही आपका 35 पॉइंट का होगा, नीचे भी अगर ब्रेकडाउन होता है तो पहला टारगेट ही 35 पॉइंट का होगा। ओके, तो हमें इसके रूल्स एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। बाय एट बॉटम, शॉर्ट एट टॉप। ओके, ब्रेकआउट तभी पॉसिबल है जब वॉल्यूम हाई एंड नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन हो, ब्रेकडाउन अगर होगा तो रेड कैंडल, और उसके साथ ही साथ वॉल्यूम हाई। ओके, हाई वॉल्यूम के साथ में या एवरेज वॉल्यूम के अबव। एवरेज वॉल्यूम ये दिख रही है हमको, ये एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, ये 20 डेज के जो वॉल्यूम होती है उसका एवरेज है। हम 20 डेज का वॉल्यूम का एवरेज इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई रिलायबल होता है। ओके, तो यहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो। ये है बॉक्स थ्योरी हम बोल सकते हैं इसको, या बॉक्स ट्रेड बोल सकते हैं, आप इसको जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और उसके अंदर आपको कोई भी काम की जानकारी लगी हो जो कि आपको फ्यूचर में ट्रेड करने के काम आए कभी भी, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।